चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन है इफ x plus 1 upon x is equal to 2, then find x to the power 100 plus 1 upon x to the power 100 is equal to what? ये क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, एक चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी थीम को एनालिसिस करके बनाए गए हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी हो सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं एग्जाम में। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। x plus 1 upon x is equal to 2, then find x to the power 100 plus 1 upon x to the power 100। वो आपको दिख रहा है कि इतना दिया हुआ है आपको, और आपको x की पावर 100 निकालना है। मतलब एक आप ऐसा सोच सकते हो बेटा कि पहले मैं स्क्वायर करूं, ठीक है, स्क्वायर करके देखूं ताकि x की पावर स्क्वायर आएगा, फिर उसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 करके कुछ आएगा, है ना। ऐसे करके अप्रोच कर सकते हैं। पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, यहाँ x की पावर 100 है, और अगर बेटा आप स्क्वायर करोगे तो x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 8, है ना, x की पावर 16, मतलब ये 2 के मल्टीपल वो आएगा, 2 की पावर में आएगा, है ना। 2 की पावर 2 आएगा 4, 2 क्यूब आएगा 8, ठीक है। और 2 की पावर बेटा 100 कभी नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हो बेटा कि आप इस आइडेंटिटी का यूज कर लोगे, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बताया था मैंने। आप सोच रहे हो कि इस आइडेंटिटी का यूज कर लूं मैं मल्टीपल टाइम, फिर ये आया, फिर इसका स्क्वायर कर लूं, ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि x की पावर 100 है बेटा, ये कभी भी 2 की पावर जो है ना, कभी भी 100 नहीं आ सकती, ठीक है। तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज बेटा, आप कितनी बार पावर करोगे, आपको x की पावर 100 तक जाना है, तो कितनी बार पावर करोगे, उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम कुछ दूसरा यहाँ पर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी हमको। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें ये, तो अगर ध्यान से देखें बेटा कि मैं x अगर 1 ले लेता हूं, x1 अगर मैं लेता हूं, तो यहां पर बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज 2। कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं x इज इक्वल टू 1 ले सकता हूं। x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन का एक आंसर क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर बेटा, और इसके ऑप्शंस बता देता हूं मैं, इसके ऑप्शंस थे बेटा एग्जाम में 1 2 1, 2 ऑप्शन था, 3 एंड 4, ये इसके ऑप्शन थे एग्जाम में। इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है एक वैल्यू आ रही है। तो मैंने क्या किया बेटा, इस इक्वेशन में देख लिया कि ऐसी कोई, क्या मैं x की वैल्यू सोच सकता हूं जिससे जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ये जो टेक्निक है इसे कहते हैं बेटा वैल्यू पुट करने की टेक्निक है ये, ठीक है। ये अलजेब्रा में बहुत जगह यूज होगी। डायरेक्टली आप वैल्यू को ही सोच लो जो सेटिस्फाई कर रहा हो इक्वेशन को, उस वैल्यू को आप डायरेक्टली यूज करते हो फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। तो मेरे को दिखा x इक्वल टू 1 तो इसका आंसर है, तो क्या मैं इसका इसको सॉल्व कर सकता हूं, हाँ सर। x की वैल्यू तो 1 है, तो 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 100 का आंसर 1 आता है, 1 अपॉन 1 अपॉन 100 का आंसर भी 1 ही आता है, तो ये 2 है, 2। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 1 जो है बेटा एक ऐसी वैल्यू है जिसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x जो है 1 हो सकता है, x क्या है, वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू ही तो फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ गई बेटा, 1 आ गई, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने 1 पुट करके। कोई डाउट है क्या इसमें, बताइए। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हाँ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बेटा हर हर क्वेश्चन में, इसमें इजीली दिख रहा है x इक्वल टू 1, बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो सेटिस्फाई कर जाएगा। पर बेटा कई बार इक्वेशन ऐसी रहती है कि आपको बिल्कुल डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाया ही इसलिए गया है कि आप सोच पाओ बेटा कि x इक्वल टू 1 रख के ही मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको।
बताइए कोई डाउट? कमेंट्स में बताइए कोई डाउट है? ओके ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये मेथड वन हो गई। मेथड वन में क्या किया मैंने, एक्स की एक ऐसी वैल्यू सोच लिया जो इसको सेटिस्फाई करता है, फिर मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मान लो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करती है इसको, तो मतलब एक्स का क्या वैल्यू है, 2 है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो आप? हाँ सर कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी वो, सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये क्या बनी बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, कैसे पता पता है ना आप लोग को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स होते हैं। जितनी पावर होती है ना बेटा, किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स होते हैं। अगर इसकी पावर 3 होगी तो इसके 3 पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। पावर 4 होगी तो मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं, ओके, 4 डिफरेंट रूट्स। अब देखिए इसके 2 रूट आएंगे बेटा, इसके कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे इस इक्वेशन के, मतलब 2 आंसर आएगा। मतलब x इज इक्वल टू समथिंग आएगा और दूसरा आंसर एक और आएगा कि x की वैल्यू 1 भी, फॉर एग्जांपल 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। 2 रूट का मतलब क्या होता है, x की 2 वैल्यू आएगी तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पर यहाँ दिक्कत क्या है बेटा, इस इक्वेशन को तुम जब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि आंसर रूट में आ रहा है। x इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है बेटा इक्वेशन सॉल्व करने का। इक्वेशन बहुत तरीकों से सॉल्व होती है, उसमें से एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं उसे। वो फॉर्मूला होता है, आप लोग ने देखा भी होगा इसे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी, बी क्या है, ये है, बी क्या है यहाँ पर, ये है, ये क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो, और ये सी है, ठीक है। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा, ए होता है एक्स स्क्वायर के सामने की पावर 1, और सी कितना है 1 अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना हो गया बेटा 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ओके, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है ठीक है। इस इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है यहाँ पर। ओके ओके, देखिए इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2 प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा 0 आ गया, 0, ये कितना आ गया बेटा, 0 आ गया ना, 4 माइनस 4 हो गया। तो ये सॉल्व किया मैंने तो ये 0 हो गया, ठीक है, अपॉन 2। तो इसका आंसर क्या है बेटा, प्लस माइनस 0 मतलब 2 ही होगा, अपॉन 2 मतलब 1। तो इसका आंसर क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। पर सर आपने तो बताया था कि 2 रूट्स होते हैं, हाँ मैंने बताया था मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, एक रूट भी होता है, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ पर 1 आई, x की वैल्यू 1। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है बेटा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल सकते हो, उसके रूट निकाल लीजिए। और जो रूट आए हैं यहाँ पर क्या गया बेटा, x इक्वल टू 1 वैल्यू आई है। यहाँ भी हमने डायरेक्टली भी बेटा, अब डायरेक्टली भी देख सकते थे कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्टली देख लो, या तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो ऐसे करके, इक्वेशन को सॉल्व कर लो ऐसे करके। यहां से भी x इक्वल टू 1 आया है, x की वैल्यू 1 है तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100 आपको कैलकुलेट करना है, तो ये बहुत ही इजी। बताइए समझ में आ रहा है क्या, जल्दी बताइए। आंसर है इसका 2, ठीक है, दोनों मेथड से बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई डाउट है क्या? आई थिंक नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सिंपल इक्वेशंस लिखी रहती है उनमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कुछ वैल्यू आप सोचो 1 0 माइनस 1 ऐसे लेकर के सोचो, तो उसी में से कोई ना कोई होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2a minus 3 upon a is equal to minus 1, then find a cube plus 4a square minus 6a plus 1। ये बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है, और जो ऑप्शंस दिए हुए थे
वो नंबर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया था 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और तीसरा फोर्थ है 3। इसका मतलब बेटा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको इसमें पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, बस इतना ही था काम। तो ध्यान से देखो, एक तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, इसको सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका है बेटा, थोड़ा ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, ए की वैल्यू को सोचो आप, 0 1। तो अगर मैं ए की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 ले लेता हूँ ना, सिंपली देखो ए की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 इज इक्वल टू -1। तो मतलब ए इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है डायरेक्टली। तो इसको पुट कर दो यहाँ पर और इसको कैलकुलेट कर लो। 1 क्यूब प्लस 4 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, 0 आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक इक्वेशन दी रहती है ऐसे करके, जो कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ दिख नहीं रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, पर ये सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है, वहां से वैल्यू कैलकुलेट करके आपको एक इक्वेशन को कैलकुलेट करना होता है, सिंपल, ठीक है। ये एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा के अंदर जो आते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन शायद आप लोग कर पाओगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं जो आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है, इफ a square is equal to by plus cz, b square is equal to cz plus ax, c square is equal to ax plus by, तो कैलकुलेट करिए x अपॉन a प्लस एक्स प्लस y अपॉन b प्लस y प्लस z अपॉन c प्लस z इज इक्वल टू व्हाट। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग पहले, ठीक है। इसके ऑप्शंस बता देता हूं बेटा, ऑप्शंस बहुत ही इजीली ये दिए हुए थे, नंबर के फॉर्म में दिए हुए थे ऑप्शंस, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, तो जो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, कुछ वैल्यूज दी रहती है। जैसे देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिया है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिया है, ठीक है। और यहां पर ये ऐसी कुछ इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, बी स्क्वायर की दी है, सी स्क्वायर की दी है, पर इस इक्वेशन में बेटा ना तो ए स्क्वायर है, ना तो बी स्क्वायर है, ना तो सी स्क्वायर है। पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करनी है आपको। दूसरी चीज, यहां पर बेटा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सब वेरिएबल्स हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहां से भी कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपस में इस इक्वेशन को यूज भी नहीं कर सकते, आपस में इस इक्वेशन को यूज भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आप ध्यान से देखें बेटा, ये इक्वेशन है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। एक चीज जो आप यहां पर कर सकते हो, पहले वो देख लेते हैं। क्या कर सकते हो बेटा कि यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू दी है इन्होंने, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की, तो क्या मैं यहाँ पर ए स्क्वायर बना दूं इक्वेशंस में, या बी स्क्वायर या सी स्क्वायर, तो मैं ये वैल्यूज यूज कर पाऊंगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, ए स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे सर ए से इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो ए स्क्वायर बन जाएगा, तो क्योंकि नीचे इंटू किया है देन ऊपर भी ए से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड वाला जो वेरिएबल है y अपॉन बी प्लस वाई, इसमें बी स्क्वायर बना सकता हूं मैं, हाँ सर, बी से इंटू करना और डिवाइड। वैसे थर्ड में क्या करूंगा, सी स्क्वायर बनाऊंगा, सी से डिवाइड और इंटू। तो देखते हैं क्या बनता है। ये बन गया बेटा, ऊपर a इंटू एक्स बन गया, नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। यहाँ पर क्या बन गया, सेकंड वाला वाई बी बन गया, और ये बन गया बी स्क्वायर प्लस वाई बी। थर्ड क्या बन गया बेटा, जेड सी
और सी स्क्वायर प्लस जेड सी। ठीक है, ओके। अब देखिए इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ बेटा ए स्क्वायर आ गया आपके पास, बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया। अब आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले तो यूज ही नहीं कर सकते थे, तो अब यूज करते हैं इन वैल्यूज को, देखते हैं क्या बनता है। एक्स अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बेटा, वी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, सी जेड प्लस ए एक्स प्लस वाई बी। सी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है, सी स्क्वायर की क्या वैल्यू दी है इन्होंने, ए एक्स प्लस बी वाई, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। कुछ दिख रहा है बेटा, आप लोग देखोगे कि सबके डिनोमिनेटर जो है सेम है। तो कोई भी फ्रैक्शन बेटा अगर वो एडिशन में है और उसके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। डिनोमिनेटर क्या आ गया बेटा इनका, वी बाय प्लस सी जेड प्लस ए एक्स, और न्यूमिनेटर क्या होंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, ए एक्स प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ये क्या है बेटा, जो ऊपर है वो नीचे है, तो आंसर कितना आ गया, 1। ये टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो जो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ वैल्यूज दी रहती है, कुछ वैल्यूज दी रहती हैं, कुछ इक्वेशन दी रहती है, उस इक्वेशन में बेटा उन वैल्यू को यूज करना होता है। उसके लिए पहले आप इन इक्वेशन को या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि इस इक्वेशन में ए स्क्वायर को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ता है। उसके बाद बड़ी ही इजिली ये इक्वेशंस जो है सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और कई बार बेटा जब देखो, ये कोई शॉर्ट अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता है कि मैं इसी तरीके से आगे बढ़ूंगा, कोई डेफिनेट तरीका है बढ़ने का, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हो सकता था बेटा मैं ऐसे सॉल्व करता और मुझे कुछ भी आंसर नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं कि ऐसा दिख गया तो यही आंसर है, ये एक अप्रोच बता रहा हूं, इससे भी आंसर आ सकता है। और जितने अप्रोच अभी तक बताए और कुछ आगे बताऊंगा, तो वो सब अप्रोच आप लोग को क्वेश्चंस में यूज करने हैं, तो उनमें से ही किसी में आंसर आपका आ जाए। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल्स करवाए जा रहे हैं आपको, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है उनको। और आप निश्चिंत रहे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे मोस्टली अलजेब्रा का। कोई डाउट है इसमें, जल्दी। अब इसमें इसमें बेटा मैं आप लोग को एक टास्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। वो लेंथी तरीका है, पर वो तरीका क्या है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूं। वो ये है, ये इक्वेशन ध्यान से देखो बेटा, तीनों, ये तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, इसमें तीन। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तरीका ये नहीं, क्योंकि एक्चुअल तरीका यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पर जो मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देखो, बस आपको एक एक फूटर दे रहा हूँ सोचने के लिए। ठीक है, तीन इक्वेशन है बेटा और तीन वेरिएबल है, एक्स एक्स वाई एंड जेड। और ये सर क्या है, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मान लो कि कोई नंबर है। ठीक है, इससे क्या होगा, तीन इक्वेशन बेटा, तीन वेरिएबल हमेशा सॉल्व कर सकते हो आप। मतलब आप यहाँ इन तीनों इक्वेशन से बेटा निकाल सकते हो x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग और z इज इक्वल टू समथिंग। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये ए स्क्वायर बी और सी ए बी सी के फॉर्म में होंगे, जो भी चीज आएगी ना बेटा ए बी सी के फॉर्म में आएगी। फिर जो x की वैल्यू आएगी ना, उसको यहाँ पुट करना है आपको, y की वैल्यू यहाँ पुट करना है, z की वैल्यू यहाँ पुट करना है, और सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर अगेन बनाएगा। पर ये जो तरीका है ये बहुत ही लेंदी तरीका है, जो आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना। एग्जाम में आपको ऐसे ही अप्रोच करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड मेथड में मैंने आपको बता दिया, एक बार आप अपने से ट्राई कर सकते हो जिसे ट्राई करना है। ओके, हम ये क्लास में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप के ऊपर है, प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन आपको क्या फाइंड करना है बेटा, 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन उन्होंने दिया था बेटा 0, 1, 2 एंड 4। ओके, तो आप ध्यान से देखो बेटा, सेम वही टाइप है, अभी सेम वैसे क्वेश्चन दिख रहा है जो पिछला करवाया मैंने, राइट।
यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, बी स्क्वायर दिया है, सी स्क्वायर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा और सी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आप बना लोगे बेटा सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, बहुत ईजी है, सेम है जो प्रीवियस करवाया है। चलिए अगेन एक क्वेश्चन आया, सेम सेम ही टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन आया है कैट एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा कितना इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इन्होंने दिया था बेटा इफ एक मिनट, इन्होंने दिया था इफ a अपॉन 1 माइनस ए प्लस b अपॉन 1 माइनस बी प्लस c अपॉन 1 माइनस सी, ये जो टाइप है इस टाइप के ऊपर ही नहीं है, एग्जैक्टली क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर नहीं है, पर आप ऐसे ही सोच सकते हो इसको। ठीक है, इसी तरीके से इफ a अपॉन 1 माइनस ए, ये इक्वेशन दी हुई थी इन्होंने, और इन्होंने आपसे पूछा था बेटा देन आपको क्या निकालना है, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी आप लोग को निकालना था। ये कैट पे आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, एक इक्वेशन दी हुई थी और आपको कोई दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके निकालनी थी। ऑप्शंस क्या क्या थे इसके, ऑप्शन जो इन्होंने दिए हुए थे 2 था, उसमें 4 था, 6 था और 8 था, ये ऑप्शंस थे 2 4 6 8। तो ये इक्वेशन इन्होंने दी हुई थी और इन्होंने बोला कि भैया इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो क्या करना पड़ेगा, सेम कंसेप्ट है, आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, इस इक्वेशन, मतलब बेसिकली इस इक्वेशन को ऐसा कन्वर्ट कर लो बेटा कि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाओ जो इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, जो इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं, मेथड 1 क्या है। ठीक है, पहले एक मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखो बेटा। ये ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, तीनों को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1। आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, 1 आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, क्या देखो ध्यान से, इसको मैं 1/3 ले लूं, इसको मैं 1/3 ले लूं, इसको मैं 1/3 ले लूं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर, देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का आंसर क्या आता है बेटा, 1 आता है ना। 1/3 1/3 1/3 का आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तीन बार 1/3 को ऐड कर लोगे बेटा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि a अपॉन 1 माइनस ए को 1 इज इक्वल टू 1/3 है। अब ये क्या है, ये एक्चुअल मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने की, पर ये बेटा वही है, सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड है, हिट एंड ट्राई। मतलब क्या करते हो आप, एक वैल्यू वैल्यू एज्यूम कर लेते हो, ऐसी वैल्यू बेटा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1/3 बोल देता हूँ कि भाई ये 1/3 के इक्वल आ जाए, ये भी 1/3 के इक्वल आ जाए, ये भी 1/3 के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा बेटा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, फिर जो वो वैल्यू आएंगी उनको इससे सॉल्व कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है, जैसा कि हमने कहा किया था बेटा इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये इक्वेशन दी थी उन्होंने, मैंने क्या किया था, ए इज इक्वल टू 1, एक ऐसी वैल्यू निकाली बेटा जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, फिर देखा ही सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप बेटा कोई भी दिए हुई इक्वेशन की कोई आंसर निकाल लेते हो तो उस किसी भी इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हो फिर जो उसके ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पर सेम है बेटा, देखो ध्यान से, इन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू मैंने 1/3 एज्यूम किया, इसकी 1/3 किया, इसकी 1/3, इससे क्या होगा बेटा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये 1/3 के बराबर है, ये 1/3, ये 1/3, यहाँ से एबीसी की वैल्यू आ जाएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एबीसी की वैल्यूज आ जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, फिर उस एबीसी वैल्यू को मैं यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, सॉल्व करो बेटा, ए कितना हो जाएगा,
ए हो जाएगा बेटा यहाँ से 1/2, ठीक है, सॉरी 4 आएगा ना, 1/4। पी कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा बेटा 1/4, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो सी भी आ जाएगा 1/4। तो ए बी सी क्या आ गए बेटा, 1/4 1/4 1/4 ईच, तीनों ही 1/4 आ गए। तो अब मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली, इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर आपने 1/3 क्यों लिया, सिर्फ 1/3 ही क्यों लिया, क्योंकि ये मेरे लिए इजी था, राइट। ये नंबर देखो 1/3 को 3 बार ऐड करने पे आंसर कितना आ जाता है बेटा, 1 आ जाता है ना, इसलिए 1/3 लिया, ठीक है। आप कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो, इनकी वैल्यू कुछ और एज्यूम कर सकते हो जिसपे इनको ऐड करने पे आंसर बना जाए, बस सबसे इजी रहेगा कि तीनों को 1/3 लो। वैसे ही अगर मान लो सिर्फ 2 वैल्यू होती और आंसर 1 आ रहा होता इनको ऐड करने पे, तो मैं इसको क्या लेता बेटा, इसको 1/2 ले लेता दोनों को, राइट, दोनों को 1/2 ले लेता। 1/2 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 2 1/2 को आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन इक्वेशन आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। और 1/3 जब एज्यूम किया ना बेटा, तो यहाँ से ए की वैल्यू बड़ी इजीली निकल गई, बी की वैल्यू बहुत इजीली निकल गई, और सी की वैल्यू बहुत इजीली निकल गई, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, सॉल्व करो इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। जब इसको सॉल्व कर लोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 आ जाएगा आंसर। तो बी है इसका आंसर 4। तो ये हो गया मेथड 1, ये बना लिया बेटा मेथड 1 की तरीके, मतलब आप कोई वैल्यू यहाँ पर एज्यूम करके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, ये मेथड 1 की, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन के लिए बेटा मेथड 2 देखते हैं, सेम क्वेश्चन के लिए मेथड 2 देखते हैं। मैं क्वेश्चन वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पर, इक्वेशन दिया हुआ इन्होंने a/1 माइनस ए प्लस b/1 माइनस बी प्लस c/1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। अपने को कैलकुलेट करना है 1/1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। अब दूसरा अप्रोच क्या है बेटा, पहला तो वैल्यू एज्यूम करके, दूसरा अप्रोच क्या है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, क्या है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं बेटा ताकि हम इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं इसको, ध्यान से देखो, इक्वेशन दी हुई है, ये मेथड 2 कर रहा हूं, ये 1/1 माइनस ए को क्या बेटा मैं a/1 माइनस ए बना सकता हूँ, क्वेश्चन ये। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको क्या दिख रहा है दोनों में, सर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों, है ना, डिनोमिनेटर इज सेम, राइट। या ऐसा करना इजी होगा, बल्कि इसको छोड़ो, ये वाला ज्यादा इजी होगा समझाना आप लोग के लिए। देखो इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा इस फॉर्म में, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं देख लेते हैं। मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है, a/1 माइनस ए को कन्वर्ट करना है 1/1 माइनस ए के फॉर्म में। तो सिंपल है बेटा, इस इक्वेशन में क्या करूं, अगर मैं +1 कर दूं, +1 तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या बन जाएगी, a/, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, +1 माइनस ए हो जाएगा ऊपर, और नीचे 1 माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस ए बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें +1 कर दूं, इसमें भी +1 कर दूं, इसमें भी +1 कर दूं ना, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस ए, ये बन जाएगा 1/1 माइनस बी, और ये बन जाएगा बेटा 1/1 माइनस सी, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका, कि सेम चीज यहां भी कर सकते थे, इसको कन्वर्ट कर सकते थे इस फॉर्म में, पर ये समझाना इजी है मेरे लिए कि इसको आप डायरेक्टली देख सकते हो बेटा, कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको कन्वर्ट कर सकते हो बेटा इस फॉर्म में। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है, इसमें क्या कर रहा हूं, +1 ये कर दिया, प्लस क्या है मेरे पास, b/1 माइनस बी, इसमें भी +1 कर दिया, ठीक है, प्लस c/1 माइनस सी, इसमें भी +1 कर दिया। और देखो ध्यान से, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कितने +1 किए हैं सर, +3 किया बेसिकली, 3 बार 1 को ऐड किया, मतलब +3 किया लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या करूंगा बेटा, 1 था यहाँ पर, 1 रहेगा, +3 का और कर दूंगा मैं, क्योंकि 3 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किए तो राइट में। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस बन जाएगा ये,
ये कितना बन जाएगा बेटा 1/1 माइनस बी बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 1/1 माइनस सी बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा 4 के इक्वल हो जाएगा। और मुझे यही निकालना था, मुझे यही तो निकालना था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 4। तो कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बेटा जिनमें क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन दी रहती है, उसको आप बहुत ही इजीली बेटा जो इन्होंने पूछा हुआ रहता है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ये मेथड को यूज कर लो, और दोनों ही मेथड बेटा आपको याद रखनी है, क्योंकि डिफरेंट अलजेब्रा के क्वेश्चंस में कोई भी मेथड यूज हो सकती है। तो एक मेथड मैंने आपको ये बताया है, जिसमें आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको कन्वर्ट कर लेते हो। एक मेथड बेटा ये बताओ जिसमें आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो बेटा और एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों मेथड आप लोग को याद रखनी, बताइए। जल्दी। पता कैसे करें कौन सी वैल्यू एप्रोप्रिएट है, मैंने बता दिया, मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसको। इस वीडियो को वापस से देखना आप लोग को, वो आपका कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी डाउट है तो बताओ। वैल्यू कैसे करना है, दो रहेंगे तो 1/2 1/2 हो जाएगी, चार रहेंगे तो 1/4 1/4 1/4, बस ऐसे ही आप दिमाग लगा लेना इसका। ठीक है, सर वहां पे 3 को प्लस क्यों किया है? हाँ, यहां पर 3 बेटा इसलिए प्लस किया है ना, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वेशन थी बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या चेंजेस किए सर, +1 किया है एक्स्ट्रा, +1 तो +3 किया ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी +3 कर दिया। अब क्लियर हुआ डाउट? ठीक, ओके। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ बेटा, एक हमने कौन कौन से टाइप देखे हैं, ये सब टाइप आपको याद रखने हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो अगर बेटा जितने कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ क्लास में, वो सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था हमने, वो ध्यान में रखोगे, कर लोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चल जब रखे 99% क्वेश्चन जो है इन्हीं फॉर्मेट्स में आते हैं। ओके, और मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ बेटा, अगर एकदम से नया क्वेश्चन देखोगे तो उसमें नहीं सोच पाओगे क्या करना है, पर ये सब आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप सोच पाओगे एग्जाम एक्चुअली में क्या करना है। एक टाइप मैंने ये बताया बेटा, जिसमें क्या रहता है, जिसमें एक इक्वेशन दी रहती है, उसमें वैल्यू एज्यूम करके क्या करना होता है बेटा, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हो, और उसके रूट्स निकाल लो और उसकी वैल्यू निकाल लो, जो भी इक्वेशन दी। टाइप ये हो गया। ठीक है, पहला टाइप। उसके ऊपर दो क्वेश्चंस करवाए मैंने, पहला ये रहा, सेम वैसा ही दूसरा क्वेश्चन ये रहा। फिर नेक्स्ट टाइप में क्या देखा, नेक्स्ट टाइप हमने देखा ये, इसमें क्या रहता है बेटा, कुछ ये इन्फॉर्मेशन दे रखते हैं, A² B² C², और एक इक्वेशन आपसे सॉल्व करवाते हैं। तो ये इक्वेशन में बेटा इस इन्फॉर्मेशन को अगर यूज करना है ना ऊपर वाली का, तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ताकि A² बना लो, B² बना लो, C² बना लो और इस वैल्यूज का यूज कर लो। ये मैंने दूसरा टाइप में करवाया। इसके ऊपर मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए, एक आपके लिए होमवर्क दिया है। ठीक है, फिर मैंने थर्ड टाइप आप लोग को बताया है, जिसमें क्या होता है बेटा, ये लोग एक इक्वेशन देते हैं और दूसरी इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, ये सिमिलर इक्वेशन होती है बेटा, जो ये पूछते हैं ना उसी से सिमिलर दिखती है, ऐसी इक्वेशन ये देते हैं। देखो ये इक्वेशन सेम ऐसी दिख रही है, इसका मतलब क्या है बेटा, आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो आप इस इक्वेशन में, क्योंकि दोनों एक जैसी दिख रही है लगभग। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, प्लस माइनस करना होता है, +1 -1 डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ये 1/-a को आप सोचो कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हो 1/1 - a में, सिंपल है, +1 कर दूंगा ना तो ये यही बन जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, पहली वैल्यू को 1/3 एज्यूम कर लिया, दूसरी को 1/3, तीसरी को 1/3, मतलब एक ऐसी वैल्यू निकाल ली बेटा जो इसको सेटिस्फाई करे, फिर वहां से ABC की वैल्यू निकाल ली और उससे फिर इसको कैलकुलेट कर दिया। दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के ऊपर बेटा दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, इसी टाइप के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है 2a/1 - a plus 2b/1 - b plus 2c/1 - c is equal to 1. Then 1/1 - a plus 1/1 - b plus 1/1 - c, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये अभी जो क्वेश्चन करवाया वैसे ही है। देखो ये इक्वेशन दी है, दूसरे इक्वेशन की वैल्यू पूछा है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल A B C, तो उस तरीके से सॉल्व तो नहीं होगा कि इसके रूट निकाल के सब्स्टिट्यूट कर लो, वैसे नहीं होगा।
तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, और ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम दिख रही है, राइट? देखो ध्यान से क्या डिफरेंस है, यहाँ 2a है यहाँ नहीं है, यहाँ 2b है यहाँ नहीं है, यहाँ 2c यहाँ नहीं है। तो आप बेसिकली इस इक्वेशन को बेटा बहुत ही इजिली इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ से देखो, एक मैं बता देता हूँ। देखो 2a/1 - a को कन्वर्ट करना है मेरे को किस में बेटा, 1/1 - a। कैसे करूंगा बेटा? सिंपल है, अगर इसमें मैं ऐड कर दूं 2 को, 2 को ऐड कर दूं तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/1 - a, एलसीएम आ जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 2 जो है बेटा इनटू होगा, ये क्या होगा 2 इनटू होगा, तो 2 - 2a, तो कितना बन जाएगा बेटा, कितना बन जाएगा 2/1 - a। ये बन गया 2/1 - a बन गया, राइट? 2/1 - a बन गया। ओके, वैसे ही 2b 1 - b में कितना ऐड कर दूं बेटा 2, तो क्या बन जाएगा 2/1 - b बन जाएगा। 2c 1 - c में 2 ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 2/1 - c बन जाएगा। यहाँ पर +1 करोगे ना बेटा, +1 करोगे तो ऊपर a आ जाएगा, राइट? एक हटेगा नहीं। देखो एम क्या है हमारा, एम है बेटा जो ये a जो है ना वेरिएबल यहाँ से हट जाए, ठीक है? यहाँ पर भी क्या एम था, यहाँ देखो यहाँ से इसको कन्वर्ट करना था इसमें, तो ये ऊपर a है तो ये हट जाए, तो ये a कैसे हटेगा जब मैं +1 करूंगा, तो यहाँ +1 करूंगा ना बेटा इस वाली में तो a नहीं हटेगा, ध्यान से देखो ऊपर a बच जाएगा, तो फिर कन्वर्ट नहीं हुआ ना इस फॉर्म में। यहाँ ऊपर 2 आ रहा है, इसको तो मैं बहुत इजिली हटा सकता हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है तो बहुत इजिली हट जाएगा। कैसे हट जाएगा वो, ठीक है, वो अभी देखते हैं। ये कन्वर्ट हो गया 2/1 - a में, ठीक है? ये कन्वर्ट हो गया 2/1 - b में, ये कन्वर्ट हो गया 2/1 - a में। कहने का मतलब ये है बेटा कि इस इक्वेशन में मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया है, 2a/1 - a में 2 ऐड किया, ठीक है? 2b/1 - b में 2 ऐड किया, 2c/1 - c में 2 ऐड किया, है ना? तो टोटल मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऐड किया 6, तो राइट हैंड साइड में भी 6 ऐड कर दिया। ओके, 2 + 2 + 2 इज 6। और आपने 2 ही क्यों ऐड किया है, क्योंकि बेटा जब ये 2 ना -a से इंटू होगा तो ऊपर कितना बन जाएगा -2a, और यहाँ पर 2a है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 2 ऐड किया। अगर सिर्फ 1 ऐड करता तो क्या होता बेटा, ये बन जाता 2a - a, तो a बच जाता। यहाँ a जो है नहीं है, यहाँ b नहीं है, c नहीं है, तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए बेटा एम क्या होता है, ऊपर वाला जो वेरिएबल होता है ना ए बी सी एक्स वाई जेड, इनको हटाना होता है, ठीक है? ये बन गया बेटा कितना 2/1 - a, ये कितना बन गया 2/1 - b, ये कितना बन गया 2/1 - c, और राइट हैंड साइड में कितना बन गया 7। और आप देखो बेटा ध्यान से, ये सबके ऊपर 2 है ना, सबके ऊपर 2 है, तो आप बहुत ही इजिली इसको 2 को कॉमन ले सकते हो यहाँ से, ठीक है? 2 को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 1/1 - a, 1/1 - b, 1/1 - c इज इक्वल टू कितना आ गया 7। और ये वैल्यू आप लोग को निकालनी थी, ये वैल्यू जो है आपको निकालनी थी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी 7/2, ठीक है? 7/2 इसका आंसर क्या है बेटा, 7/2 है इसका आंसर। तो यही सेम यही टाइप के ऊपर है बेटा, क्या करना पड़ता है, इनमें कुछ ऐड करके ना बेटा ऊपर वाला न्यूमरेटर को हटाना होता है, तो डिपेंडिंग ऑन +2 +1 -1 यही सब होता है। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप, जल्दी बताइए। ओके, ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस बिना सॉल्यूशन देखे आप लोग को क्लास के बाद करने हैं खुद से, ठीक है? तब कॉन्फिडेंस और होगा आप लोग का, और अच्छा होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटा इसके अलावा हाँ एक और चीज बताना चाहता हूँ, इसके अलावा इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है। या तो वैल्यू एज्यूम कर लो, यहाँ पर भी कर सकते थे सेम, 1/3 ले लो, 1/3 ले लो, 1/3 ले लो, ठीक है? और एबीसी निकाल लो और उसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लो, दूसरा तरीका ही वो था। पर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है बेटा इनको सॉल्व करने का, ठीक है? समझ में आ रहा है? इनको कन्वर्ट करना होता है जो आपसे पूछा है उसमें, और बहुत ही सिंपल होता है, +1 -1 +2 -2 +3 -3, बस ऐसे। तो अगर बेटा आपने ये इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है पहले, है ना, तो आप एग्जाम में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या होता है बेटा, देखो क्वेश्चन का देख लो कैसे दिखते हैं। इफ इन्होंने दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन वाई टू द पावर ए, एक्स माइनस वन अपॉन वाई टू द पावर बी, वाई प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर ए इंटू वाई माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर बी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सिंपली सिंपली क्या कर रहा है बेटा, एक इक्वेशन रहती है एक्स और वाई में, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और ऑप्शंस कैसे हैं इसमें, ऑप्शंस बता देता हूं एक बार। ऑप्शन से अपने को आइडिया होता है बेटा, ऑप्शंस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में। उससे आइडिया होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है ना, किस तरीके से आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन के। तो ऑप्शंस जो थे इनके बेटा ये थे, ए ऑप्शन था इसमें एक्स ए प्लस बी, बी ऑप्शन था एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर ए, सी ऑप्शन था एक्स टू द पावर बी वाई टू द पावर बी, और डी ऑप्शन था एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, ये इक्वेशन दी, इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। क्वेश्चन किसके ऊपर है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर पावर्स है, यहाँ पर मतलब आपको इंडिसेस के लॉ यूज करने पड़ेंगे। फ्रैक्शंस है तो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ इसमें, सिंपली सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, इसको देखो ध्यान से, एक्स इंटू वाई प्लस वन अपॉन वाई टू द पावर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ सर, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन टू द पावर वाई, है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर ए, ये कितना हो जाएगा वाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर बी, ठीक है। अब इसके आगे क्या करें, आपको देखना है कि क्या कोई डिवाइड वाइड हो रहा है क्या, तो यहाँ कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके जैसे कोई नंबर नीचे है क्या, नहीं। एक्स वाई प्लस वन है, एक्स वाई प्लस वन है, पर यहाँ वाई टू द पावर ए है, यहाँ एक्स टू द पावर ए, तो आप ना डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके बाद क्या करोगे, कुछ और सोचो क्या कर सकते हो। सर मैं इसमें इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, देखो ध्यान से देखिए आप एक चीज यहाँ पर, इसको इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, एक्स वाई प्लस वन टू द पावर ए अपॉन वाई टू द पावर ए, ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा। इंडिसेस का कौन सा लॉ यूज किया है, सिंपल है, एक्स एक्स अपॉन वाई टू द पावर ए क्या होता है, एक्स अपॉन ए, एक्स टू द पावर ए और वाई टू द पावर बी, वाई टू द पावर ए, ये तो पता ही है हमको। इसलिए इंडिसेस बेटा जितने लॉस बताए थे सब याद होने चाहिए, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, एक्स वाई माइनस वन टू द पावर बी वाई टू द पावर बी, ओके। और ध्यान से देखो, ये नीचे वाले को भी मैं ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ब्रेक कर सकता हूँ, इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ब्रेक कर सकता हूँ। और आपको पता है बेटा, डिवाइड के अंदर डिवाइड, डिवाइड के नीचे डिवाइड क्या होता है, इनवर्स होकर के इनटू हो जाता है, ये मैंने फ्रैक्शन में बताया था आप लोग को, राइट। डिवाइड के अंदर डिवाइड इनवर्स होकर के इनटू हो जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि x अपॉन वन अपॉन फाइव क्या है, ये डिवाइड के अंदर डिवाइड है, राइट। तो ये कैसे होता है सॉल्व, ये होता है सॉल्व x इंटू वाई अपॉन वन, मतलब जो नीचे फ्रैक्शन होता है ना वो उल्टा होकर के इंटू हो जाता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बेटा मैं क्या इंटू करूंगा बताइए, इसको उल्टा करके इंटू करूंगा, ठीक है। तो उल्टा कर दूंगा और यारी प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो एक्स टू द पावर ए वाई एक्स प्लस वन टू द पावर ए हो जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है ना बेटा, ऊपर आकर के पहले तो इनवर्स होगा, तो एक्स ऊपर आएगा और वाई एक्स प्लस वन नीचे आएगा, तो एक्स ऊपर आ गया वाई एक्स प्लस वन नीचे आ गया। और टू द पावर ए पूरे में है तो मैं ऊपर भी पावर ए कर सकता हूँ और नीचे भी पावर ए से कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा वाला कैसे आएगा बेटा, दूसरी वाली टर्म ये वाली, ये भी उल्टा होकर के इनवर्स, तो एक्स टू द पावर बी वाई एक्स माइनस वन टू द पावर बी। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखिए, इससे क्या हुआ, ये एक्स वाई प्लस वन अपॉन ए है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये यहाँ पर कैंसिल हो गए, दोनों डिवाइड में, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ध्यान से देखिए, ऊपर बचा बेटा एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी, नीचे क्या बचा वाई टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर बी,
तो ध्यान से देखो बेटा, अब मैं इंडिसेस की एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताइए कोई। अब मैं कौन सी इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज करूँ यहाँ पर और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, जल्दी बताइए। भाई एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी, ये कुछ कभी सुना है ऐसा कुछ इंडिसेस में? क्या होता है ये? हाँ, एक्स टू द पावर ए इंटू सर ए एक्स टू द प्लस पावर बी। बी क्या होता है बेटा? एक्स टू द पावर ए प्लस बी, ठीक है? एक मिनट, अभी इसको कंप्लीट कर लें दो। हाँ, एक्स टू द पावर ए प्लस बी हो गया ये। और वाई टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर बी कितना हो जाएगा? वाई टू द पावर ए प्लस बी, ठीक है? तो इसको और सिंप्लीफाई कर देखो, ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? इतना ही कर पाएंगे, पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो और कैसा कर सकता हूँ बेटा, इसको ध्यान से देखो। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन वाई की पूरे की पावर ए प्लस बी। तो इससे ऑप्शन ए मैच हो रहा है, यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा? ये क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर होते हैं। इसमें आपको क्या यूज करना पड़ता है, सॉरी, इसमें आपको क्या यूज करना पड़ता है? इंडिसेस, इंडिसेस के लॉज यूज करने होते हैं, प्लस फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन यूज करना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, ठीक है? हाँ बोलो, क्या डाउट है, किसी को डाउट था? चलो, ओके। इसमें इंडिसेस के बहुत सारे लॉज यूज हुए हैं, तो सारे इंडिसेस के लॉज आपको याद होने चाहिए, जो आपको बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी बताए गए। ये स्टेप में डाउट है? मुझे लग रहा है कोई भी डाउट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट करवाता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं बेटा, ठीक है? और जिनको डाउट हो रहा है, इंडिसेस के लॉ याद कर लो, ठीक है? उसके अलावा या मतलब कैसे क्वेश्चन फिर कर नहीं पाओगे, याद करके कर लो पहले पूरे लॉस। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन है बेटा, ऐसे दिखेंगे आपको, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 3, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इनका वैल्यू पूछता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा? और आंसर में क्या देते हैं बेटा? ऑप्शन इन्होंने ये दिया हुआ है, 11/7, 7/11, 11, डी है 7। तो ये इनके ऑप्शंस है, ठीक है? ये इनके ऑप्शंस है। ये पीसीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? पीसीएस, स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, प्लस फ्रैक्शन का बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो एग्जामिनर क्या क्या चेक कर रहा है? सिंप्लीफिकेशन करना आपको आता है कि नहीं आता, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये क्या चेक कर रहा है कि फ्रैक्शंस के एडिशन आते हैं कि नहीं आते हैं, बस इतना ही चेक कर रहा है। अब क्वेश्चन की बात ये है बेटा, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ये शुरू कहां से करें? क्वेश्चन यही है कि शुरू कहां से करें सॉल्व करना। तो बेटा बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा कि आप और कहीं तो शुरू नहीं कर पाओगे। देखो, अगर मैं सोचूं कि मैं यहां सॉल्व करूं इसको 1+, तो ये मुझे पता नहीं है ना, ये कोई नंबर है, ये मुझे पता नहीं है, तो मैं 1 पे ऐड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो मुझे शुरू कहां से करना पड़ता है बेटा? सबसे नीचे से शुरू करना होता है ऐड करना, ठीक है? सबसे नीचे से ऐड करना शुरू करूंगा और फिर ऊपर जाते जाऊं। देखो कैसे ऐड होगा ये। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये तो सॉल्व हो जाएगा। 1 + 1/3 कितना होता है बेटा? सर ये हो जाता है 4/3, सॉरी, हाँ 4/3 हो जाता है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/1 + 1/1 + 1/, ये क्या सॉल्व हो गया बेटा? ये बन गया सर, कितना बन गया? 4/3 बन गया सर, ठीक है? 4/3 बन गया। और तुम्हें पता है बेटा, डिवीजन के नीचे डिवीजन क्या होता है? ऊपर जाकर के, अभी बताया था, इनवर्स होकर के इंटू हो जाता है ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से मुझे बताइए क्या बन जाएगा? ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा सर 3/4 हो जाएगा, ये है ना? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? 3/4, राइट? चलिए, तो इसको आगे लिखता हूं मैं, 1/1 + 1/1 +
3/4। ओके, अब इसको सॉल्व करो, इसको कर सकते हो सॉल्व, हाँ ऐड करो इनको, फ्रैक्शन है। ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/1 प्लस, इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 7/4। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4/7। ऊपर जाकर के इनवर्स होकर इंटू हो जाएगा। ठीक है, 7/4, 7/4 जो है ना, हाँ। कोई डाउट है तो मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग को इसमें डाउट आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है, तो इसलिए मैंने 3 बार, कम से कम 3 बार ये चीज को बता दी। ठीक है, उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इसका ना मुझे पता है कि डाउट है वहां पर आप लोग को, पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, वही चीज बार बार बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी किया था ये सेम चीज। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 11/7। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर जाकर के इनवर्स होकर इंटू हो जाएगा 7/, इसका आंसर क्या है बेटा, 7/11 इसका आंसर है, बी। ठीक है, 7/11 इज योर आंसर। चलिए, इसी पर बेस्ड बेटा, इसी टाइप पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देना चाहता हूं होमवर्क के लिए, नोट करिए एक बार। एक मिनट वेट करिए। क्वेश्चन है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2/3। इसका बेटा आपको आंसर निकालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सेम सेम है बेटा, आपको कहां शुरू करना है, यहां से शुरू करना है और सॉल्व करते जाना है पूरा। ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, ये 2/3 है लास्ट में, बताइए सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब इसी में। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स में फ्रीक्वेंट टाइप्स आ रहे हैं वही सब आपके नोट्स में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने दिया हुआ है बेटा a इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। बी दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप है, बी इन्होंने दिया हुआ है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और ये वैल्यू बेटा आपसे पूछ रहे हैं a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a² माइनस ab प्लस b² क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा सोचिए आप कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। आपको ए दे रखा है इन्होंने, बी दे रखा है, और ये इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, ये आपको थोड़ा सोचना है। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट बेटा आपको लोग को बताना है मुझे, रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट, रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट आप लोग को बताना है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनको ऑलरेडी पता है रैशनलाइजेशन करना पड़ता है इस केस, इन केसेस में हमें। ठीक है, उसमें क्या करते हैं,
देखिए जब भी आपको रूट वाले नंबर मिले ना, जिसमें न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो इसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब आपको डिनोमिनेटर से रूट हटाना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाले नंबर्स रहेंगे ना ऐड और सब्ट्रैक्शन में, तो कभी भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए, जब भी आप ऐसा कुछ नंबर देखो तो डिनोमिनेटर से रूट हटा देना। उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज, तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। कैसे करते हैं रैशनलाइज, ध्यान से देखो मेथड, और ये आपको ध्यान रखनी है, हर जगह ऐसे ही करना है। जैसे मुझे इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, √3 माइनस √2 है, तो आपको किससे इंटू करना पड़ेगा बेटा, √3 √2 होंगे और बीच में साइन होगा उल्टा प्लस। यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता बेटा, यहाँ माइनस होता। और √3 ही रहेगा, √2 रहेगा। तो आपको बेटा इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है रैशनलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ए क्या था, ए था मेरा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, ठीक है। इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने किससे इंटू किया बेटा, √3 √2 √3 √2, और इसमें माइनस का साइन था नीचे तो यहाँ प्लस का आता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो √3 प्लस √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है, तो टू रैशनलाइज इसको करने, इससे क्या होगा देखो ध्यान से, इससे क्या होगा, ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा, देखो यार ध्यान से, a माइनस बी है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, इंटू ए प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया बेटा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर इज 2। तो ये बन गया बेटा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, 3 माइनस 2 1 होता है। तो क्या हो गया बेटा, डिनोमिनेटर से मैंने रूट हटा दिया, मेरा यही एम होता है कि डिनोमिनेटर से मैं रूट हटा दूं, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। वैसे ही क्या मैं को बी को कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ देखो, √3 माइनस बी क्या है, √3 माइनस √3 प्लस √2, इंटू किससे करूंगा बेटा, जल्दी बताइए, इंटू किससे करूंगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में किससे इंटू करूंगा। तो आप देखो इसके लिए डिनोमिनेटर कोई बताए मुझे, जल्दी माइक ऑन करके बताओ। सर इसको मैं √3 किससे, माइनस √2। हाँ, बिल्कुल, इसको इंटू करना है √3 माइनस √2 से, है ना, √3 माइनस √2 से। तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये बन गया बेटा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 बन जाएगा और ये -2 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो रैशनलाइज करने से क्या होता है बेटा, आपके डिनोमिनेटर जो है ना वहां से रूट हट जाता है, इसलिए रैशनलाइज करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये होता है बेटा, अब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। डायरेक्टली इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, नहीं कर पाते। तो पहले रैशनलाइज करना होता है हर बार आपको, ठीक है, ध्यान रखना। हमेशा आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उससे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर डिनोमिनेटर में रूट हो। चलिए, तो आपने ए की वैल्यू निकाल ली, आपने बी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या है, ये यहां पर है, ए की वैल्यू क्या आई है, √3, ए की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। तो एक मिनट दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना, इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये 3 हो गया, ये +2 हो गया, 5 हो गया, ये टोटल 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 2ab 2 है, ए है √3 और बी है √2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, +2 इंटू √3 इंटू √2 कितना होता है, √3 इंटू √2 कितना होता है, ये होता है बेटा √6, ठीक है, ध्यान रखना इसे। तो मैं इसको कन्वर्ट लिख रहा हूँ बेटा √6,
तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई बेटा 5 प्लस 2√6। वैसे ही बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा बेटा, √6। ये बन जाएगा 5 माइनस 2√6। तो ए और बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ए स्क्वायर निकाल लेना है, बी स्क्वायर निकालना, बहुत इजी निकाल पाओगे। देखो इसका स्क्वायर कर सकते हो, हाँ सर, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ, तो ये कर लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए इंटू बी कर लोगे। ए इंटू बी देख लेते हैं क्या आता है बेटा, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ए क्या है, ए है 5 प्लस 2√6, बी क्या है 5 माइनस 2√6। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और माइनस, और इसका कैसे स्क्वायर निकालेंगे, देखो इसका स्क्वायर बहुत इजी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। ठीक है, 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 25 माइनस 24 दैट इज 1। तो a इंटू बी बेटा क्या आ गया, 1 आ गया। a इंटू बी कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे a इंटू बी क्या हो गया, 1, यहाँ भी a इंटू बी 1 हो गया, 1 हो गया ये। और a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, स्क्वायर जो आया है, और b स्क्वायर कहाँ से निकाल लो बेटा, इसका स्क्वायर करके निकाल। दोनों को बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे इसके बाद सॉल्व, बताइए। इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं आप लोग a b की वैल्यू पुट करके। a इंटू बी तो हमने निकाल ही लिया है, a और b की वैल्यू आपने निकाल ली है, इसको बस इक्वेशन में डाल करके सॉल्व करना है। कर सकते हो ना ऐसे, ठीक है। पर इसमें मैं तुम लोग को एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मेट दिया है ना एग्जामिनर ने, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। कैसे, ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे इन्होंने दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही दिया है। देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें एक ए बी ऐड कर दूं और एक ए बी सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये तो कर ही सकता हूं मैं। एक ए बी ऐड किया, उतना ही माइनस कर दिया, तो इससे क्या हो गया बेटा, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बन गया बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। वैसे ही ये न्यूमरेटर बन जाएगा बेटा, न्यूमरेटर क्या बन गया आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी ही होता है ये। और बेटा अगर आप आइडेंटिटीज जब मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने इसको डिराइव करवाया था ऐसा ही। ध्यान से एक बार देखना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकता हूं। ठीक है, सॉरी, ए प्लस बी के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूं, पर मैं ऐसे भी यहां पर लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक मिनट दीजिए, एक मिनट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, उसमें से मैं 3ab हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। देखो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है, क्या है, ए बी की वैल्यूज आप लोग को यहाँ पुट कर देंगे, बस इससे हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक और तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहले पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, और उससे और इजी होगा, कैलकुलेशन और कम होगी। तो मैं न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये, और डिनोमिनेटर को क्या लिख सकता हूँ, ये। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे ये होगा बेटा, ए बी की वैल्यू क्या है बेटा, हमने कैलकुलेट किया है, ए इंटू बी कितना आ रहा है बेटा, 1। तो ए बी 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया ये। डी कितना हो गया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी क्या है 1, तो ये -3। तो न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे ये निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेटा ए प्लस बी। जब ए प्लस बी निकाल लूंगा तो उसको यहाँ पर पुट कर दूंगा, है ना। तो मेरा जो ये वैल्यू है ना, ये सॉल्व हो जाएगी बेटा। ठीक है, मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया बेटा, न्यूमरेटर क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1, डिनोमिनेटर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3। ए प्लस बी कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, ए कितना है बेटा यहाँ पर, ए है
5 प्लस 2√6, बी कितना है 5 माइनस 2√6, दोनों को ऐड कर दूंगा तो बेटा क्या होगा प्लस 2√6 में कैंसिल हो जाएगा माइनस 2√6 से, बचेगा क्या बेटा 5 प्लस 5 10, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 10, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 3। अब ये और इजी हो गया सॉल्व करना, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है बेटा, इसका स्क्वायर करना पड़ता है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ता है ए स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर भी करना पड़ता है ना, तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होती है, पर आप कर सकते हो वैसे भी सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए इससे आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है बेटा, आंसर देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है। 10 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100 माइनस 1, ये कितना हो गया 100 माइनस 3, ये हो गया 99/97, ये इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बताइए, बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, फिर ए इंटू बी निकाल लो, ए स्क्वायर निकाल लो, बी स्क्वायर निकाल लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। पर जो इक्वेशन है बेटा अगर उसमें कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, फिर इन वैल्यूज को पुट करो तो और इजी होगा, और बस इतना ही बताना है। जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो पुराने। चलिए तो इसके ऊपर और जो भी होमवर्क आपको दिए जाएंगे बेटा सब आपको करना है कायदे से, ठीक है, वो आपके लिए दिए गए हैं, तो इसी टाइप के ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को होमवर्क के लिए, सेम मेथड है एग्जैक्टली। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, p इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो आपको निकालना है बेटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू बस डिफरेंट कर दी है मैंने, ठीक है। पहले रैशनलाइज करो दोनों को और फिर यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो इनको, ठीक है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, और यहाँ ए निकाल लो पहले रैशनलाइज करके, बी निकाल लो, ए इंटू बी निकाल लो, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा बेटा, आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 195/193, चेक कर लेना, मैच कर लेना अपने आंसर को, ठीक है। चलिए ये टाइप एक खत्म हुआ, अब नेक्स्ट टाइप और देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो बेसिकली जो ये आपके नोट्स हैं बेटा, ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब पेपर के पहले या अभी भी आपको रिवाइज करना है पूरा अलजेब्रा, तो एक आपके पास यही नोट्स हैं, इनसे आप सारा अलजेब्रा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जो भी कंसेप्ट यहाँ बताए गए हैं वही एग्जाम में आते हैं, ओके। तो ये आपके नोट्स में लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसको कवर करना के लिए ये नोट्स आपके सफिशिएंट हो गए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसके लिए, क्वेश्चन है 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 320, देन आपको फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती है और x की वैल्यू निकालनी, और x क्या है बेटा, x रहता है पावर में, x कहाँ रहता है पावर में, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है आपको, और x कहां पर रहता है, x रहता है बेटा एक्सपोनेंट में, मतलब पावर में रहता है x, तो बेसिकली आपको आपको क्या यूज करना पड़ता है बेटा, इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पर भी, क्योंकि पावर जहां आएगी वहां इंडिसेस की प्रॉपर्टी आएगी ही आएगी, ठीक है। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन है बेटा और इक्वेशन में जो x है ना वो पावर में है, उसको सॉल्व करना है, तो सिंपली देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1, इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 टू द पावर x अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 320, यूजिंग इंडिसेस की प्रॉपर्टी। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ कि इंडिसेस की प्रॉपर्टी बहुत ही बेसिक है, प्रॉपर्टीज जो यूज कर रहा हूँ, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको प्रीवियस क्लास का याद होना ही चाहिए अगर आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो आप इंडिसेस में जाकर देखो कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर। चलिए ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर x कॉमन आ जाएगा बेटा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 320,
देखो फाइनल एम क्या है, फाइनल एम ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसी इक्वेशन को बेटा जहां पर x पावर में है उसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही है कि फाइनली आपके पास क्या आना चाहिए, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू समथिंग यहां पर आ जाए। बेटा अगर x की वैल्यू निकालनी है ना और x पावर में है तो आपको जो भी इक्वेशन हो कितनी भी खतरनाक दी हुई हो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये सिंपल फॉर्मेट में, जहां पर सिर्फ यहां पर क्या हो बेटा 2 की पावर x और यहां पर एक कोई वैल्यू हो बस। जब आप ये अचीव कर लोगे बेटा आप समझ जाओ कि आपने x की वैल्यू निकाल ली। फाइनल एम क्या है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में टू दी पावर x बचे, तो मैं वही कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ, टू दी पावर x लिया इंटू 2, है ना, फिर टू दी पावर x को कॉमन ले लिया, ओके, टू दी पावर x, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 320। टू दी पावर x ही रखना है सिर्फ मुझे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं बाकी चीज को क्या करूंगा बेटा राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, ओके। ये कितना बन जाएगा, 6 5 30 64, ओके, इंटू 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 128। तो मेरे को जो अचीव करना है ना वो यही अचीव करना रहता है इन टाइप के क्वेश्चन में, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू समथिंग आ जाए। और ध्यान से देखो बेटा 128 क्या है, 128 को मैं 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ बेटा, हाँ सर, ये कितना होता है 2 दी पावर, 5 इज 32, 6 इज 64, ये होता है 2 दी पावर 7, ओके। तो क्या मुझे कोई बता सकता है बेटा x की वैल्यू क्या आ गई भाई, इस इक्वेशन में क्या है, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 दी पावर 7 है, तो x क्या होगा बताइए, 7, राइट, x यहाँ पर आ गया 7, तो आपने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। तो फाइनली जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा जिनमें x जो वेरिएबल होता है x होता है वो पावर में होता है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है इक्वेशन को, और क्या बनाना पड़ता है, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर समथिंग, ये बना लोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, देखो ऑप्शन अलजेब्रा में बहुत हेल्प करता है, आप ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ऑप्शन दिया होगा आपके पास, x इज इक्वल टू 2 दिया होगा, 4 दिया होगा, 7 दिया होगा, 6 दिया होगा, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना, x इक्वल टू 4 पुट कर लो, इसको सॉल्व कर लो और देख लो बेटा 320 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 320 आ जा रहा है उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, तो वो तरीका हमेशा है ना, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तब। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और जो शीट मिलेगी उसमें मिल जाएंगे। अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन है x टू द पावर b माइनस सी की पावर a, एक्स सी माइनस सी की पावर b, एक्स a माइनस b टू द पावर c। इसने आपसे सिंपली पूछा कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ इतना पूछते हैं, इसको इंटू करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा ऐसे। इसमें क्या क्या यूज होगा ध्यान से बताओ मेरे को। सबकी बेस क्या है x है, और ऑप्शंस क्या दिए इन्होंने, ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं बेटा 1, ठीक है, x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर a प्लस b प्लस c, ये इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं और सिर्फ इतना ही दिया है, मतलब इसको सॉल्व करना है, मतलब क्या है, आपको ना सिंप्लीफिकेशन करना है बेटा, सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपको क्या यूज करना है, इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम का क्वेश्चन आए हुए हैं इसी फॉर्मेट के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन आए बैंक एग्जाम, ठीक है। इसको सिंपली सिंप्लीफाई करना होता है, तो देखते हैं, देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ए इंटू हो जाएगा बेटा बी माइनस सी से, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, सी बी माइनस ए बी। यहाँ पर क्या बनेगा, ए सी माइनस बी सी। अब बेटा सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इंटू में ऐड हो जाती है, तो ए बी माइनस ए सी प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ऐड हो गई पावर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए सी है ना, सी बी माइनस बी सी, तो एक्स की पावर आ गई 0, एक्स की किसी की पावर 0 आंसर आता है 1, तो ए हो गया इसका आंसर।
ठीक है। फिर सिंपल क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, बेस सेम रखते हैं लोग, पावर देते हैं, तो सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से बहुत ही सिंपली इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज करनी होती है बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है टू द पावर एक्स, ये फॉर्मेट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। टू टू द पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री टू द पावर फाइव इज इक्वल टू सिक्स टू द पावर माइनस जेड, और इन्होंने बोला है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, ठीक है। ये निकालना है आपको। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे जब फॉर्मेट ऐसा होता है, इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ऐसा दिया रहता है ना, दिख रहा है ये फॉर्मेट इक्वल टू देता। तो आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हैं तो आप ऐसे शुरू करना है इन क्वेश्चन को। कैसे शुरू करोगे, टू टू द पावर एक्स क्या दिया है इन्होंने, थ्री टू द पावर वाई के बराबर दिया है, सिक्स टू द पावर माइनस जेड के बराबर दिया है, तो आप इसको एज्यूम करना है बेटा के या एक्स या वाई, मतलब बेसिकली कोई वेरिएबल यहाँ पर लिख लो, है ना। मैंने यहाँ पर लिख ली। ऐसे ही जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे बेटा जहां पर मल्टीपल इक्वालिटी के साइन हो, हमेशा आप ऐसे शुरू कर सकते हो और आप कभी भी रॉन्ग नहीं होगे, कभी भी आप रॉन्ग नहीं होगे अगर आप ऐसे शुरू करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से डिफर कर सकती है, पर स्टार्ट हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। ऐसे वाले जो टाइप है, मुझे निकालना है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखो ऐसा मैं क्यों करता हूं, ऐसा मैं इसलिए करता हूं बेटा, अब मैं क्या होगा, एक्स को ना के फॉर्म में लिखूंगा, वाई को भी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जेड को भी के फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली यही टारगेट होता है अपना, ठीक है। एक्स को भी वाई के फॉर्म में, वाई को भी के फॉर्म में, सॉरी एक्स को के फॉर्म में, वाई को भी के फॉर्म में, और जेड को भी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। यही मेरा एम होता है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई टू टू द पावर एक्स किसके बराबर है, के बराबर, थ्री टू द पावर वाई भी के बराबर है, और सिक्स टू द पावर माइनस जेड भी क्या है, के बराबर है, ठीक है। यहां तक हर क्वेश्चन में सेम होती है यहां तक की प्रोसीजर, जब भी क्वेश्चन कैसे इक्वालिटी के फॉर्म में, पर डिपेंड क्या करता है इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है बेटा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड, मतलब मैं कुछ ऐसा करूं बेटा, कुछ ऐसा मुझे करना है जिससे ये बन जाए, ये बन जाए कुछ, वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड बन जाए। कैसे बनेगा यार, यहाँ तो ये सब अलग अलग है, इनको कैसे कंबाइन करें, अब वही अपना टारगेट है, इनको कंबाइन कैसे करें, है ना, ताकि वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड बन जाए आपको। और इसका कोई एक तरीका नहीं है बेटा, ठीक है, एक तरीका तो यहाँ पर मैं दिखाई दूंगा, जब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तभी डेवलप होंगे और कितने तरीके हो सकते हैं इनको ऐसे जनरेट करने के लिए, ठीक है। कई बार ये पूछ लेगा वन अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड कैसे बनाऊं मैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ता है उस टाइम में, थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें अपना रेडीमेड अपने पास कोई तरीका नहीं है इनका, वही सोचना पड़ता है एग्जाम में। देखिए यहाँ से ध्यान, मुझे ये बनाना है, ठीक है, टारगेट ध्यान रखिएगा, ये बनाना है। तो देखिए मुझे एक चीज समझ में आ रही है बेटा कि यहाँ तो देखो क्या कर सकता हूँ, मैं टू को लिख दूं, टू को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक्स यहाँ पर पावर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा पावर में, है ना। यहाँ थ्री को क्या हो जाएगा बेटा, के की पावर, यहाँ थ्री की पावर वाई है, उधर जाएगा तो के की पावर वन अपॉन वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, के की पावर माइनस जेड है, वहां पर जाएगा तो के की पावर जेड, ठीक है। सॉरी ये सिक्स की पावर माइनस जेड है, एक मिनट, ओ क्वेश्चन, एक मिनट दो मुझे, हाँ ये क्वेश्चन ये सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टू दावर वन अपॉन माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। वन अपॉन मतलब उधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, वन अपॉन माइनस जेड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस जेड था तो वहां जाएगा तो वन अपॉन माइनस जेड हो जाएगा, ओके। ये मैंने गलत लिख दिया था, चलिए। अब अब देखो मुझे क्या करना है, इतना तो मैं कर ही लूंगा यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इन तीनों इक्वेशन को किसी भी तरीके से कंबाइन करना है। देखो वन अपॉन एक्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर, वन अपॉन वाई मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वन अपॉन जेड यहाँ दिख रहा है, ऑल्दो यहाँ माइनस है पर वन अपॉन जेड दिख रहा है मुझे, कैसे क्या करूं मैं, क्या दिमाग यूज करूं कि इन तीनों को कंबाइन कर दूं। चलिए कोई बताइए मुझे, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने के लिए बेटा आप क्या सोच सकते हो, जल्दी बताइए।
ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर सकते हो किसी तरीके से? जल्दी बताइए। कॉमन क्या? कॉमन कॉमन क्या? कॉमन ले सकते हैं? नहीं नहीं। कैसे करो? करके देखो एक बार, सिर्फ बोलो मत, करके देखो। देखो यही थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग होता है अलजेब्रा में, कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस अप्रोच से आप बढ़ रहे हो उससे आंसर आ जाए, पर आपको बढ़ना होता है, आपको थोड़ा सॉल्व करना होता है उसे। हो सकता है नहीं आएगा, फिर दूसरा सोचो। अरे ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 2 की वैल्यू क्या है? ये 3 की वैल्यू ये। इस तरीके से मैं कंबाइन कर सकता हूँ बेटा तीनों इक्वेशन को। ठीक है, तो 6 क्या है बेटा? 2 इंटू 3 हो गया, और 6 इज इक्वल टू क्या दिया था इन्होंने? k की पावर -1 अपॉन z था। ठीक है, 2 की वैल्यू क्या है बेटा? k की पावर 1 अपॉन x। 3 की वैल्यू क्या है? k टू द पावर 1 अपॉन y। और z क्या है बेटा? k टू द पावर -1 अपॉन z, है ना? ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। क्या यही तरीका है कंबाइन करने का? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में बेटा, पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई कैसे करें इसको कंबाइन। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, और ये क्या हो जाएगा? k टू द पावर -1 अपॉन z। तो जब ये इक्वेशन बन रही है बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? यहाँ पर देखिए, k है, तो इसका मतलब क्या है? इनका पावर भी सेम होगा, है ना? तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y किसके बराबर होगा बेटा? -1 अपॉन z के। तो बेटा -1 अपॉन z को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0। आंसर बड़ा अच्छा आता है बेटा, 0 1 -1 2 ऐसे ही आंसर आता है। और तरीका क्या है? तरीका ये है, जब भी इक्वालिटी हो बेटा, इक्वल टू k से शुरू करो। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा। उसके बाद आपको डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन बेटा इनको कंबाइन करना है, बस ये टास्क रहती है। बताइए, बात आ रही समझ में? ठीक है, पहली बार में ऐसा लगेगा कि थोड़ा डिफरेंट है, पर आपको ना ये अप्रोच याद रखनी है। ये अप्रोच, ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाया गया कि ताकि आपको याद रहे कि ऐसे भी अप्रोच करते हैं क्वेश्चन, तो आप सोच पाओगे, है ना, एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के ऊपर, सेम टाइप के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 4। तब आपको निकालना है बेटा, देन फाइंड x इंटू वाई क्या होगा, ये आपको निकालना है, एक्स वाई क्या होगा। तो शुरू कैसे करना है बेटा इन क्वेश्चन को? इक्वालिटी का साइन है, तो मैं क्या करता हूँ? k मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस वाई की वैल्यू k है, x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई अपॉन 7 की वैल्यू k है, और x वाई अपॉन 4 की वैल्यू k है। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? x माइनस वाई k के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? x प्लस वाई हो गया 7k के बराबर, और यहाँ से क्या आ गया बेटा? एक्स वाई किसके बराबर हो गया? 4k के बराबर हो गया। एक्स वाई 4k के, हमने से क्या पूछा है? एक्स वाई पूछा है, तो एक्स वाई की वैल्यू तो सिंपली 4 की है, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ऐसे दिए बेटा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 4 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 एंड 3, ये ऑप्शन है, मतलब एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मतलब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, दो इक्वेशन है यहाँ पर, दिख रही है? दो इक्वेशन, तो इक्वेशन दिख रही है आप लोग को? ठीक है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है बेटा, दोनों को ऐड कर दो। ऐसी इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व की है ना? एक्स माइनस वाई है, यहाँ एक्स प्लस वाई है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा बेटा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स कितना आ जाएगा? 8k के बराबर, तो एक्स आ जाएगा 4k। ओके, एक्स कितना आ गया? 4k। वैसे ही वाई निकालना है, तो क्या करूंगा? दोनों को माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 2 कर दो। ठीक है, या 2 माइनस 1 कर दो, जो भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा बेटा? जब माइनस कर दोगे तो ये 2y हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 6k हो जाएगा। मैंने क्या किया है? 2 माइनस 1 किया है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर बन गया 2y इज इक्वल टू 6k। y कितना आ गया बेटा? 3k। तो मैं x और y की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकता हूँ।
यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। x की वैल्यू आ गई 4k, y की वैल्यू आ गई 3k। इससे क्या हुआ, अब इस वैल्यू को बेटा मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो x इंटू वाई क्या था बेटा, 4k के बराबर था। तो x क्या है 4k, x कितना है 4k, y कितना है 3k, और इज इक्वल टू ये क्या है 4k के बराबर। तो 3k, 4k यहाँ भी है यहाँ भी है, कैंसिल। 3k इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा, k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 आ गया। ये कितना आ गया बेटा 1/3 आ गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x इंटू वाई, मुझे निकालना है x इंटू वाई। और x इंटू वाई क्या था बेटा 4k था, 4k था ना, तो ये क्या हो गया 4 इंटू के कितना है 1/3 इज 4/3। तो इसका आंसर क्या है बेटा ए 4/3। कोई डाउट है क्या इसमें बताइए। सेम अप्रोच है बेटा, इक्वालिटी का साइन था इज इक्वल टू के करके अप्रोच करो, फिर डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन से निकालना क्या है उसके हिसाब से बेटा आप लोग को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई थी मेरे सामने, तो मैंने पहले एक्स निकाला, वाई निकाला, और फिर एक्स इंटू वाई निकाल लिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं इक्वालिटी वाले, पर एक बार करोगे ना तो सेम ही फॉर्मेट दिखेगा। जब ऐसे क्वेश्चन आप 5-6 कर लोगे ना तो ये हलवा हो जाएंगे कुछ। ठीक है, सारे में अप्रोच सेम ही रहेगा। और क्वांट में तो बेसिक फंडा है, मैं कितने भी क्वेश्चन करवा दूं कम है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा उतने कॉन्फिडेंस आएगा आप लोग को। तो सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया मैंने इस टाइप का, आप जितने भी क्वेश्चन ऐसे दिखे ना, कहीं भी दिखे किसी बुक में, उनको सॉल्व कर लो, तो कॉन्फिडेंस आपको और अच्छा हो जाएगा इस टॉपिक। चलिए ओके, चलिए रैंडम ऐसे क्वेश्चन देते हैं कुछ जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अब उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप थे, कुछ पेंडिंग है क्या एक बार देख लेता हूँ मैं। कुछ पेंडिंग है, एक बार देख लेता हूँ कोई टाइप इज पेंडिंग। हाँ एक टाइप पेंडिंग है, इसको भी कर लेते हैं। ये अगेन इसको ध्यान से देखिए, इजी है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, √x+1 माइनस x-1 अपॉन x+1 माइनस x-1 इज इक्वल टू 3 दिया इन्होंने, और ये बोलते हैं बेटा कि x निकालिए। मतलब एक इक्वेशन देते हैं बेटा जिसमें रूट रहता है, रूट, और रूट ऊपर भी रहता है, रूट नीचे भी रहता है, रूट ऊपर भी रहता है और रूट नीचे भी रहता है। ठीक है, ये इक्वेशन रहती है और इक्वेशन के फॉर्मेट में रहता है, तो आपको x निकालना है। तो पहला तरीका तो क्या है, आपको दिख रहा होगा कि सर पहला तरीका तो ये है, क्यों ना हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, इस इक्वेशन कैसे क्या बन जाएगी बेटा, √x+1 माइनस √x-1, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू हो जाएगा, तो 3x+1 माइनस 3x-1। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा इधर जाके। अब x+1 को एक जगह ले आओ बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 2x+1 हो जाएगा। ठीक है, और x-1 वाले रूट को एक दूसरी जगह ले जाओ, तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो +2x-1 हो जाएगा। ये बन जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा √x-1 इज इक्वल टू √x+1 बन जाएगा ये। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमें तो x निकालना है। तो बेटा सिंपल पता है आप लोग को कि आप सिंपली स्क्वायर कर सकते हो दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो। जब स्क्वायर कर दोगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा x-1 इज इक्वल टू x+1। ओके, x-1 इज इक्वल टू x+1, कहीं गड़बड़ किया है, रुको कुछ गड़बड़ है सर वो 3 और ये तो गड़बड़ा -3 था, तो सर वो 0 रहेगा। एक बार मैं देखता हूँ, यहाँ मैंने शायद कुछ गड़बड़ की है। -3 मैंने इधर भेजा तो +3 हो गया ये, है ना, तो ये +2 हो गया। एक मिनट यार, एक मिनट। √x+1 माइनस √x-1 इज इक्वल टू आया 3x+1 माइनस 3x-1। ठीक है, -3 इधर गया तो ये हो गया। ओके नहीं यार, ओके ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लिखा था मैंने, क्वेश्चन गड़बड़ लिखा था, यहाँ प्लस है बेटा, प्लस। ठीक है, अब हो जाएगा, यहाँ प्लस था। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस था यहाँ पर।
जब यहाँ प्लस है तो रूट एक्स माइनस वन बेटा जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा ये, ठीक है, +4। तो जब कैंसिल होगा तो बेटा यहाँ 2 आएगा, 2। तो यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से x कितना जाएगा बेटा, 3x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5/3। x आ गया आप लोग। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, इक्वेशन दी रहती है, एक x+1 के फॉर्म में रूट देता है, एक x-1 के फॉर्म में, या दो टाइप के रूट होते हैं बेटा, एक ये x+1 है यहाँ पर और एक x-1। सिंपल सा तरीका, लास्ट में आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रूट x-1 हो, राइट हैंड साइड में सिर्फ रूट x+1 हो, दोनों का स्क्वायर करना होता है और x की वैल्यू निकाल लेनी होती है। यही फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गई इसकी बेटा मेथड 1, ये फर्स्ट मेथड है। इसको सॉल्व करने के लिए एक सेकंड मेथड भी है, ठीक है, एक सेकंड मेथड भी है, वो भी आप बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेथड 2, सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करके एक मेथड होती है। ये मेथड क्या बोलती है, पहले इसको एक बार समझते हैं। देखो अभी बता दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना, ये मल्टीपल जगह यूज हो सकती है। ये रूल क्या बोलता है बेटा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का, कि x अपॉन वाई, मान लीजिए x अपॉन वाई बेटा क्या है, 2/3 के बराबर है। x अपॉन वाई क्या है बेटा, 2/3 के बराबर है। तो रूल क्या बोलता है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई किसके बराबर होगा बेटा, ध्यान से देखिए। अगर ये दिया हुआ है आपको तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, x प्लस वाई, वाई नीचे है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा बेटा, राइट हैंड साइड में भी कर दो। न्यूमरेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर क्या है -3, न्यूमरेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर क्या है +3। कहने का मतलब ये है बेटा, कोई ऐसी इक्वालिटी लिखी हुई है ना, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किसके बराबर होता है बेटा, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, जो ऊपर प्लस किया है वहां यहाँ भी प्लस करना है, ठीक है, यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी माइनस करना है। वापस से लिखता हूँ, ये होगा बेटा 2 + 3/2 - 3। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, दोनों ही साइड सेम रहता है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये मेथड, ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल भी आप इस इक्वेशन में यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से कैसे, इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ था √(x+1 - √x-1 अपॉन √x+1 - √x-1 इज इक्वल टू 3। ये दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसको मैं 3/1 लिख सकता हूं बेटा, हाँ सर। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया, ये मान लो x है, ये मान लो y है, तो ये क्या है, x/y इज इक्वल टू 3/1। तो मैं क्या करूंगा बेटा, कैसे सॉल्व करूंगा इसको, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई किसके बराबर होगा बेटा, यूजिंग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो बेटा C&D रूल। C&D का क्या मतलब है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का इस्तेमाल करते हुए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये पूरे को मैं x मान लेता हूं, अगर नीचे वाले को y मान लेता हूं, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 3 राइट हैंड साइड में, और डिनोमिनेटर में क्या है 1, और इनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बस वैल्यू डाल दो, x क्या है बेटा, x की जगह ये डाल दो, y की जगह ये डाल दो, ठीक है। तो मैं अगर इसको पुट करता हूं तो √(x+1 x-1 मेरा x हो गया, प्लस y कितना हो गया, √(x+1 - √(x-1 हो गया, ठीक है। x क्या है बेटा, √(x-1 ये, और माइनस y कितना है, √(x+1 और ये माइनस है यहाँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस √(x-1, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, 3 + 1 = 4 एंड 3 - 1 = 2। यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गया माइनस, तो कुछ गड़बड़, एक मिनट, ये गड़बड़ लिखा है ना मैंने, ये प्लस है, प्लस, ठीक है, ये प्लस, तो एक मिनट, बैक बैक, हाँ ये प्लस है, ठीक है। एक्स क्या है बेटा, √(x+1 है, तो यहाँ x+1 है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, एक मिनट, ये कुछ सब्ट्रैक्ट भी तो होना चाहिए। अरे यार मैं क्वेश्चन को गलत क्यों लिख देता हूँ, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इससे माइनस, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये माइनस हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा बेटा, न्यूमरेटर में बचा √(x+1, डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा,
डिनोमिनेटर बचा √(x-1) इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4/2, जो कि हो जाता है बेटा 2। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल है बेटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ये कितना बन जाएगा बेटा x+1/(x-1) इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये सिंपल इक्वेशन है बेटा, x की वैल्यू बहुत इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप ना कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल भी यहाँ पर मेरे को आप लोग को बताना था, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया है। इस रूल को आप लोग को ध्यान रखना है बेटा, मल्टीपल जगह पर आप यूज कर सकते हो इस रूल का। कई बार टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई ये बताइए कौन सा रूल यूज हुआ है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस रूल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को वैसे तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा के भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? बताइए। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा के सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। √(x+4) प्लस √(x-10) डिवाइडेड बाय √(x+4) माइनस √(x-10) इज इक्वल टू 5/2। तो आपको फाइंड करना है बेटा x की वैल्यू क्या है, ठीक है, कर लेंगे वाला क्वेश्चन। इसका आंसर बता देता हूं, आंसर आएगा बेटा x इज इक्वल टू 263/20 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। तो जो अलजेब्रा वाले पार्ट में मुझे बताना था आप लोग को, ठीक है, वो इतना है। ओके, डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब यहाँ पर कुछ एक दो क्वेश्चन है बेटा, वो एक बार आप लोग ट्राई करें, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ाया है उसी के बेसिस में मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आपको शीट में मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मिनट का समय है, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला है एसबीआई पीओ का क्वेश्चन, ठीक है। ये आया है, क्वेश्चन है a-b का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे जो भी क्वेश्चन आपको मैं देखूंगा या जो भी शीट मिलेगी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे कि हाँ ये नोट्स के किसी न किसी पार्ट से आ रहा है, उसी से रिलेवेंट है कुछ, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर माइनस a+b का होल स्क्वायर अपॉन -4a इन्होंने दिया है x/y के बराबर। और फिर इन्होंने बोला है बेटा ऑन सिंप्लीफिकेशन which of the following equation is obtained। फिर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है xy इज इक्वल टू a, बी ऑप्शन है bx इज इक्वल टू y, सी ऑप्शन है ay इज इक्वल टू x और डी ऑप्शन है yb इज इक्वल टू x। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये इन्होंने एक इक्वेशन दी है, वो बोल रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आएगा इनमें से 4 ऑप्शन। तो भाई सिंप्लीफाई करो इसको, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये a-b का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है a+b का होल स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी यूज करो ना a-b की और a+b की, इसको सॉल्व करो। पर इसको एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे? तो ध्यान से, ये क्या है, ये है बेटा a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर आप लगा सकते हो, है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा a+b, तो ये है, ये हो गया, ठीक है, a+b इंटू a-b कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला तो सेम ही रहेगा। यहां पर क्या करना है बेटा, आइडेंटिटी लगा दो सिंपली, ठीक है, जो पढ़ाई गई है आप लोगों को। किसी का आंसर आया क्या इसमें, बताओ, सॉल्व करो इसको। चाहे तो ऐसे कर सकते हो, चाहे तो a-b का होल स्क्वायर पहले खोलो इसको, a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी लगा दो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। या तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, जो मैंने लगाई है, a+b है ये a-b है। इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहा है। ये देखो -b + b, यहाँ पर आ गया 2a, यहाँ पर a माइनस a, हाँ सॉरी, a माइनस a और ये -2b,
-2b। नीचे क्या है बेटा, -4a इज इक्वल टू क्या था, x अपॉन वाई, है ना। तो आपको दिख रहा है a से a कैंसिल हो गया, -4 ऊपर आ रहा है, नीचे -4 है, वो भी कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा यहाँ पर b इज इक्वल टू x अपॉन वाई। तो x कितना आ गया बेटा, बी वाई, एक्स वी वाई। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, x इक्वल टू वी वाई, जल्दी बताइए। डी। अरे क्वेश्चन क्या है, टफ है, डिफिकल्ट है, इजी है, क्या है ये क्वेश्चन बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन नहीं दे सकता एग्जामिनर। ठीक है, आइडेंटिटी को एक्सपांड करना है बस, सिंपल। आइडेंटिटी जिसको भी याद होगी वो सब ये क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, जितना भी थ्योरी पार्ट बताए, जितना भी चीज याद करने को बोलिए, याद कर लो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है बेटा कैट एग्जाम का, एक मिनट लीजिए, क्वेश्चन था। क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है, एसएससी एग्जाम का। इफ x plus 1 upon x minus 1 is equal to a upon b and 1 minus y upon 1 plus y is equal to b upon a, then value of x minus y upon 1 plus xy। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, a is equal to 2ab upon a square minus b square। ओके, b है a square minus b square upon 2ab, और c है a square plus b square upon 2ab, c है a square minus b square upon ab। बेटा मल्टीपल तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो बड़ी आसानी से बेटा। x की वैल्यू आ जाएगी a और b के टर्म्स में, यहां पर क्या है बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी a और b के टर्म में, राइट। x और y की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में, एक ना एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा इनमें से। पहला तरीका ये हो गया, ठीक है। मेथड 1 ऐसे कर सकते हो, x और y को, x को यहां से निकाल लो, y को यहां से निकाल लो, इसकी वैल्यू यहां डाल दो। दूसरा तरीका बेटा, यहां पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो भी लगा सकते हो, मेथड 2। यूजिंग x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 कितना दिया हुआ है, a अपॉन b। तो कंपोनेंटो लगाता हूं बेटा, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2x, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2। ये कितना हो गया बेटा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यहाँ पर बड़ी ही इजिली बेटा x की वैल्यू आ गई आपकी, है ना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। दिख रहा है आप लोग को, x की वैल्यू बहुत ही इजिली आ गई बेटा, a प्लस बी माइनस अपॉन a माइनस बी, है ना। तो यहाँ भी आप रूल लगा दो वाला, तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, y की वैल्यू भी यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। अदरवाइज तरीका क्या है, सॉल्व कर लो, इसको यहाँ भेजो, x माइनस 1 को यहाँ भेजो, ठीक है, b को यहाँ भेजो, x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालोगे ना इस तरीके से भी, तो भी आएगी बेटा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ही आएगी। यहाँ से जब x की वैल्यू नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे, या डायरेक्टली कंपोनेंट डिविडेंडो लगा करके डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है कि भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो क्लास में पढ़ा था, क्या लगा सकते हैं क्या यहाँ पर, क्या डायरेक्टली एक्स की वैल्यू दे दे रहा है क्या, ये ऐसे सोचना है वहां पर। ठीक है, फिर जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते ही आपका आंसर, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है बेटा एसएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है,
क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ये, ठीक है, क्वेश्चन ये लेंदी है थोड़ा थोड़ा। जब इसको सॉल्व करना, आपको खुद को सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इसका है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। आप लोग सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे बेटा, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, बहुत ही इजिली जो है आपका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। ओके, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, आपको एक टास्क देता हूं मैं यहाँ पर। एक टास्क है मेरी, क्या आप बेटा वैल्यू वैल्यू कोई पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो? मतलब बिना सॉल्व किए, कैसे सॉल्व ना करके, एक्स और वाई की वैल्यू ना निकाल करके, क्या आप बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर दो कुछ, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन में देखा है ना कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो क्या बेटा आप एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, फिर आप ये वैल्यू निकाल लो। समझ रहे हो मेरी बात? आप ना इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल या सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। आप लोग को दिमाग लगाना है कि आप ऐसा कर सकते हो क्या, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल और ये तुक्का मारना, ये तुक्का नहीं बोलते इसको, बेसिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपन चेक कर लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं होते बेटा तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करता है, ऑप्शन होते तभी वर्क करता है। तो ये एक बेटा गैस वाला तरीका, ये किसी कोचिंग में नहीं बताया जाता है आपको, ठीक है, खुद ही डेवलप करना होता है। ओके, तो आप सोचो कि क्या मैं कोई एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे यहाँ पर सोच सकता हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, फिर इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या? ये आप लोग को सोचना है, ठीक है। ये टास्क है आप लोग की। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ओके, चलिए।